नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है भाई एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ। और कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा आज व्लॉग किया जाए। हालांकि फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गाड़ी के लिए सीट कवर देखने के लिए, लेकिन कुछ बातें थी, चलो करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है अपने मन की बात रखने का। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, आपका बिज़नेस क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो भाई क्या है, मैंने मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरे जीवन यापन के लिए जितना पैसा चाहिए उतना तो मैंने कमा लिया। 7 पुश्तों का मैंने कोई अरेंजमेंट किया नहीं है। बहुत सारे शौक़ हैं, मेरे भी शौक़ हैं, मतलब अभी भी हैं, पहले भी थे। लेकिन मैं एक ऐसा समय अब चाहता हूँ कि जब मुझे मेरे कपड़े काले ना करने पड़े, मुझे खुद टूल्स उठा के काम ना करना पड़े। हालांकि वो मेरे को इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक अब इच्छा है कि यार अब एकदम टनाटन रहें, तरीके से रहें। बात बात पे अपने घर के किसी काम के लिए या किसी भी ऐसे काम के लिए टूल्स उठा के मुझे खुद काम ना करना पड़े। तो देखते हैं ये वाली स्टेज कब आती है। फ़िलहाल जा रहा हूँ भाई सीट कवर डलाने। सीट कवर डलाने के बाद प्लानिंग है कहीं घूमने जाने की, क्योंकि जब काम से रिटायरमेंट ली थी तब उस टाइम प्लान तो यही किया था कि घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें बीच में नए काम शुरू किए। कुछ मीनू के घर का काम था वो चल रहा है, फिर नोएडा वाला काम अभी शुरू किया है, चंपावत वाला प्रोजेक्ट शुरू किया। तो ये सब चीज़ें चलती रही, उसके चक्कर में क्या घूमना, जो प्रॉपर घूमना है वो हो नहीं पाया। उसके अलावा और भी बहुत सारे पर्सनल कारण हैं। तो देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। अभी फ़िलहाल जाकर पहले सीट कवर तो देखें। तो जयपुर में तो देख लिया भाई सीट कवर, और फिर लोहित को फ़ोन किया मैंने, तो वो बोले मैं करवाता हूँ ऑटो फॉर्म में। तो अभी उनको बोल दिया, तो गुड़गांव से ही लगवाएंगे भाई सीट कवर। जयपुर का टेम्परेचर हो गया है 42-43 डिग्री। भाई साहब ठंडी जगह पे जाना पड़ेगा, यहाँ की गर्मी में तो नहीं रह सकते। तो जो 4 लोग हम निकल गए हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना जयपुर में गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग निकल गए यहाँ से नोएडा के लिए। तो ऐसा नहीं कि नोएडा कोई बहुत ठंडी जगह है, लेकिन कुछ काम है इसलिए निकल गए, जिसमें से 2 बंदे तो जा रहे हैं काम से, मैं और साकिब भाई, और 2 बंदे जा रहे हैं फालतू में। फालतू में भी थोड़ी देर 2 दिन बाद पता चलेगा कौन फालतू में जा रहा है। तो अभी जा रहे हैं नोएडा, आपको अपडेट देंगे नोएडा के घर का काम कितना हो गया भाई। वहाँ अभी चल रहा है और पेंटर लगा हुआ है वहाँ पे। बाकी सिविल का काम जो छोटा मोटा रिपेयरिंग थी वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो वो हमने क्या क्या कराया सारा जाके आज आपको अपडेट देंगे। भाई ये बांदी कुई वाला जो है ना, ये इसका पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा कि खोला है बंद किया है, कब खोलेंगे कब बंद करेंगे। मतलब इसकी अनाउंसमेंट तो आ गई थी बट अभी भी प्रॉपर खोला नहीं है। 3.5 घंटे में पहुंच गए हम लोग जयपुर। नोएडा से जयपुर 3.5 घंटे में। यहाँ पे काम चल रहा है भाई सफ़ेदी का, मतलब अभी तो बेस बन रहा है, क्योंकि रॉयल होएगा तो उसके लिए दीवारें एकदम बढ़िया से प्रॉपर तरीके से बेस बन के तैयार हो रही है वापस। अशोक जी का काम चल रहा है थोड़ा सा स्पीड से स्लो, लेकिन शायद अब कर लेंगे कोप अप। क्यों अशोक जी, कितने दिन में दोगे तैयार करके? हफ्ता? चलो हफ्ते के 10 दिन दिए हमने, 3 दिन की लिबर्टी। भाई चिंटू के घर आके लेटा और लेटते ही सो गया। मतलब इतनी भयंकर नींद आ रही थी, बस पढ़ते ही सो गया मैं। मीनू लोग तो पिक्चर विक्चर देखने लगे या जो भी कर रहे, मैं सो गया। सोने के बाद उठ के भाई खाना वाना खाया है, और बाहर हो रही है भयंकर धूप, बड़ी भयंकर, मतलब सूर्य देवता बिल्कुल आग निकाल रहे हैं। तो अभी जाता हूँ वापस से साइट के ऊपर जाता हूँ, कुछ जो भी काम है बेच वेच लगाने हैं, प्लेटें वापस पैक करनी है, वो सारे काम कर आता हूँ। भाई ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ना कि अब मेरा मन भर गया है ये सब काम करते हुए, टूल्स लेके खुद काम करने वाला जो सीन है ना, उससे मन भर गया। लेकिन मजबूरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मतलब हालत देख रहे हो, फुल पसीने से तर बतर। सारी प्लेटें लगाई हैं ड्राइंग रूम वाली, ये जो ड्राइंग रूम की प्लेट्स हैं ना, ये सारी लगा दी हैं, ये वाली सारी लगा दी हैं। इस रूम की अभी रह रही हैं, बस ये लगाते हैं फिर अपना काम फ्री। भाई काम देखने गया था स्कूटर पे, और बाहर ऐसा हो रहा है जैसे भगवान ने भट्टी चला रखी हो। हम अपनी भट्टी चला के माल पकाते थे ना, ऐसे भगवान ने अपनी भट्टी चला रखी है और हमें पका रहा है। एकदम रोस्ट कर दिया भाई, बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है गर्मी का। तो चलो अब थोड़े पसीने सुखाते हैं, फिर नहाते धोते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं नहाया भी नहीं हूँ। तो टाइम हो रहा है सुबह के 4:45 बजे, और नहा धो के ऑल सेट। भाई पानी ऊपर से आ रहा था, अभी भी गर्म निवाया। मतलब आप सोचो सुबह 5 बजे पानी निवाया आ रहा, तो दिन में कितनी गर्मी रही होगी भाई साहब। कल यहाँ का टेम्परेचर था 46 डिग्री, बिल्कुल भट्टी बन रखी थी, तब गए थे। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ भगवान ने नेचुरल AC लगा रखे हैं, मतलब पहाड़ों पर। तो हम तैयार हो गए हैं, राघव नहा रहा है। और एक चीज़ और भाई,
मतलब राघव को जाना था तो वो खुद ही उठ के आ गया, अदरवाइज़ उसको उठाते रहो। सुबह 4 बजे उठ के खुद ही आ गया, बोला मैं 1 घंटे से जागा हुआ हूँ, मतलब जाने का क्रेज़ है इसलिए। तो तैयार होते हैं, 10-15 मिनट में निकलते हैं भाई और पहुँचते हैं पहाड़ों पर, दिखाते हैं आपको सुंदर सुंदर नज़ारे। तो फाइनली निकल गए हैं लगभग 5:30 बजे भाई, आधा घंटा ही लेट हुए हैं। तो आधा घंटा तो खैर रीज़नेबल टाइम है, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखते हैं रूट कौन सा रहेगा, मतलब वो जीटी करनाल रोड पकड़ना है पानीपत के लिए, यहाँ से कौन सा रूट है, एक बार पहले भी गए हुए हैं उस रूट पे हम, आज दोबारा से देखते हैं। मतलब वो अंदर से कुछ ऐसी जगह से जा रहा है जो याद नहीं है, मतलब वो वाला रूट। तो सेक्टर 37 नोएडा को फिलहाल करते हैं बाय बाय। भाई मेरे लेफ्ट में है अक्षरधाम मंदिर, इसको बने हुए पता नहीं कितने साल हो गए, कितने साल मैं नहीं आया आज तक। ये देखो क्या शानदार भाई साहब मंदिर, क्या मतलब मॉडर्न मंदिर हो गया है ये, बट मैं आया नहीं कभी भी। और यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा, ये देखो बोर्ड भी आ गया देहरादून सहारनपुर का, लेकिन हम ना देहरादून जा रहे हैं ना सहारनपुर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जीबी। सुबह 6 बजे दिल्ली का जाम भाई, सुबह सुबह जाम लग जाता है। दिल्ली वालों की ज़िंदगी जो है ना भाई वो 24 घंटे चलती है। 9:30 बजे के आसपास हम रुके थे फर्स्ट ब्रेक के लिए, रुक के पराठे खा लिए, नॉर्मल पराठे मिलेंगे। इस हाईवे पे बहुत ज़्यादा कुछ बड़े ब्रांड्स नहीं है, क्योंकि हमने जो हाईवे लिया ना ये वाला, ये जो पतले वाला रोड जाता है सीधा क्या कुराली वाला, हाँ कुराली वाला जो रोड है ना, ये वाला रोड हमने लिया है। तो इस पर खाने पीने की कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, बट हाँ साफ़ सुथरा मिल जाए और ताज़ा मिल जाए, बस इतनी एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं हम लोग। तो फिलहाल नाश्ता कर लिया, 9:45 बज गए, अब निकलते हैं आगे, लंच करेंगे, देखते हैं कहाँ करेंगे, कोई अच्छी जगह ढूंढेंगे वहाँ लंच करेंगे। तो खाना खाने के बाद भाई गाड़ी चलाने लगा राघव, और मेरे को आ रही थी थोड़ी सी नींद, तो 5-7 मिनट की नींद झपकी भी ले ली है। और हिल्स दिखने शुरू हो गए हैं, थोड़े बहुत हल्के हल्के, दिखाता हूँ मैं आगे क्या साइड में रह गए अब तो, मतलब धुंध हो रही है, यहाँ पे तो निकल रही है धूप, लेकिन धुंध हो रही है, साइड में हिल्स दिखेंगे, अभी आगे जाके दिखाता हूँ। पहली झलक हमने तो देख लिया भाई। लोग कितने जा रहे हैं, पंजाब नंबर भाई साहब, भीड़ मिलेगी कि नहीं इस चीज़ का थोड़ा सा वो लग रहा है डाउट, कितनी भीड़ मिलेगी। और ये देखो जी पहाड़, ये शुरू हो गए पहाड़ सामने। यार क्या है, पॉल्यूशन है, धुंध है, क्या है, धुंध तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि धूप निकली हुई है बहुत अच्छी खासी, और यहाँ पे भी अगर पॉल्यूशन हो गया है तो फिर हम कहाँ जाएंगे भाई। तो हिमाचल का जो ग्रीन टैक्स कटता है उससे पहले ये थोड़ा सा जाम है, गेट भी हल्का सा दिख रहा है अपने को, वो देखो वो गेट दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा जाम तो है। तो देवभूमि हिमाचल ने हमारा स्वागत कर दिया भाई, और टनल नंबर 1 आ चुकी है, पुलिस चेक पोस्ट लगी हुई है, चेकिंग कर रहे हैं। अंदर स्पीड लिमिट है 60 की। ये देखो भाई साहब इधर का पहाड़, जब हम भी लास्ट टाइम आए थे ना, जब मैं शेखर और शेखर का फ्रेंड SI चौधरी हम लोग आए थे, तब भी ये पहाड़ पूरा ऐसे ही डैमेज था। वो वाली सड़क पूरी बंद है, वो देखो सड़क बंद है, एक ही सड़क के ऊपर आना और जाना दोनों चल रहे हैं। और अगर आपने वो वाले व्लॉग्स देखे हैं तो मैंने बोला था कि मैं मीनू को साथ लेकर आऊँगा इस जगह पर, मेरे को दोबारा आना, और देख लो मैंने बहुत ही जल्द अपना वादा निभाया, मीनू को लेकर आ गया। कहाँ गई मीनू, कहाँ गई मेरी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलता हूँ मीनू मैं तुम्हें, मेरी सुंदर बीवी, नहीं कुछ और बोलता हूँ, भूल गया सुंदर बीवी। तो दूसरी टनल में आ गए भाई वापस से जीबी, कोटगढ़ और जालोड़ी पास को फतेह करने। ये जो जाम लगा हुआ है ना भाई, ये कोई ट्रैफिक का जाम नहीं है, ये जाम है जो पानी पिला रहे हैं ना, छबील का पानी पिला रहे हैं, तो भाई ये कर रहे हैं धर्म पुण्य का काम। अब इनके हिसाब से तो ये धर्म पुण्य है, लेकिन ट्रैफिक को रोक के, ये देखो पूरी ट्रैफिक को रोक के, और ये लोग पानी पिला रहे हैं, ये देखो। और सड़क के ऊपर जो गंदगी मची है, ये देखो भाई साहब, ऐसे पुण्य का क्या फ़ायदा समझ नहीं आ रहा। तो हमने भी ले लिया भाई, उनके पुण्य में थोड़ा सा भागी हम भी बन गए, हमारे पीछे भी जाम लगा है, लोग गाली दे रहे होंगे, लेकिन हमने भी ले लिया। बस फ़र्क इतना है कि हम इसको सड़क पे नहीं फेंकेंगे, हम इसको कहीं पे प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे इस कप्स को। ये वाला जो पैच है ना, इस पे थोड़ा सा काम चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है, मतलब ये काम तो बहुत सालों से चल रहा है। पहले यहाँ टाइमिंग थी, एक तरफ का ट्रैफिक एक बार खोलते थे, नहीं बंद कर देते थे, टोटली बंद कर देते थे 1 घंटे के लिए, दिन में 2-3 बार। बट ये थोड़ा सा एरिया रह रहा है, बाकी तो बन चुका है, पीछे का भी बन चुका है और आगे का भी बन चुका है, बस थोड़ा सा एरिया रह रहा है, ये भी हो जाएगा साल 6 महीने में।
तो मनाली वाला रास्ता छोड़ दिया और सेंज वाला रास्ता हमने पकड़ लिया है। ये सीधा जा रहा है सेंज वैली, जीबी। और मेरे लेफ्ट साइड में देखो पानी भाई साहब लबालब भरा हुआ है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं इसलिए पानी को रोका हुआ है। इस रास्ते पे भीड़ शायद अब थोड़ी कम मिलेगी। मनाली की तरफ तो फिर भी थोड़े बहुत लोग जा रहे थे। आने का ट्रैफिक ज़्यादा था, जाने वाला कम था। बट हाँ, इस वाली रोड पे ट्रैफिक और कम मिलेगा। और सबसे मेन बात, वो जो टैंकर ने पुल तोड़ा था भाई, वो बना होगा कि नहीं पता नहीं, वो बन जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे अगर पुल नहीं बना होगा तो वो भी बहुत टॉर्चर वाली स्थिति हो सकती है अगर भीड़ हुई तो। सेंज और तीर्थन घाटी ने हमारा स्वागत कर दिया भाई। और सामने आ गया ये बैरिकेड फॉरेस्ट का। ये फॉरेस्ट का बैरिकेड है। रोड हो गई है एकदम पतली संकरी। तो इन दुर्गम रास्तों पे और कठिन रास्तों पे राघव अपना हाथ साफ कर रहा है इस बार की। एकदम प्रो बन जाएगा इस बार वो। रास्ता पूरा डैमेज है, मतलब पूरा खराब रास्ता है और पतला भी है काफ़ी। पानी का बहाव बहुत तेज है भाई। राइट साइड में नदी बह रही है, उसका नाम मैप्स पे दिख नहीं रहा, पता नहीं कौन सी है। सेंज नदी होगी शायद, ये वाली। और रास्ता पूरा ही ऑफ रोड है, मतलब आप ये मान के चलो बिल्कुल टूटी हुई सड़कें हैं। लंच करने के लिए रुके हम लोग एक रेस्टोरेंट कैफ़े में, और बिल्कुल नदी के किनारे, मतलब ये बैठे हुए देखो, ये साथ से बह रही है नदी। सामने आपको दिख रहा होगा। तो लंच करते हैं भाई, फिर पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। बढ़िया खाना था भाई, माइल्ड खाना, स्वाद खाना था। और मौसम हो रहा है गर्म, लेकिन हाँ उतना गर्म नहीं है जितनी गर्मी से हम आए हैं। मतलब गर्मी है, शाम तक होते होते तो बढ़िया मौसम ठंडा हो जाएगा। और अभी हम पहुँचे भी नहीं, अभी हम लगभग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। हमने जो स्टे बुक किया है वो एक इन्फ्लुएंसर है सोलो की दुनिया इंस्टाग्राम पर, उन्होंने अपना होम स्टे खोला है। आज का स्टे हमने वहाँ पे लिया है, तो चल के देखते हैं कैसा है। बंजार मार्केट में से होते हुए निकल रहे हैं भाई। बिल्कुल पतली पतली गलियाँ और लोग इतने सारे, स्कूल की भी छुट्टी हुई है। ज़बरदस्त, मतलब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पास करना बहुत मुश्किल है। तो जीबी के जाम में फंस चुके हैं भाई हम। ये देखो फुल ट्रैफिक, फुल। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि टूरिस्ट नहीं है, लेकिन भाई टूरिस्ट हैं दबाकर। तो भाई ये जो भीड़ है ना, ये है मिनी थाईलैंड की। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा हो तो यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है मिनी थाईलैंड, जहाँ बोर्ड लगा ना कूली कदांदी, ये रास्ता नीचे जा रहा है मिनी थाईलैंड के लिए। तो देखते हैं। इतनी भीड़ उस दिन तो सिर्फ हमारी अकेले की गाड़ी थी, क्योंकि हम आ गए थे यहाँ पे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो फाइनली पूरे 12 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच गए हैं जीबी। जीबी को तो क्रॉस कर लिया और हम पहुँच गए थोड़ा सा जीबी से जालोड़ी पास की तरफ। और व्यू है पूरा जंगल का, एकदम डेंस फॉरेस्ट है भाई। हमारी प्रॉपर्टी ये ऊपर है, ये वाली। तो ऊपर जाके ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। फ़िलहाल सबसे पहले गाड़ी दबा के पार्क कर दें यहाँ साइड में। बाइक हट जाएगी तो गाड़ी दबा के लगा देंगे, फिर सेफ़ हो जाएगी, 2 गाड़ी आराम से पास हो जाएंगे। तो वहाँ नीचे खड़ी है अपनी गाड़ी भाई, वो देखो हल्की सी झलक दिख रही होगी, वहाँ पे खड़ी है गाड़ी। प्रॉपर्टी है यहाँ पर, अच्छा वो खड़ी, वो देखो ना दिख रही है। और वहाँ से कम 100-150 मीटर चढ़कर है ऊपर ये प्रॉपर्टी। और हम लोगों को देखो अपनी उत्तराखंड वाली प्रॉपर्टी में हम सड़क बिल्कुल वहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत है यार, सड़क नहीं भी पहुँचेगी तो इतना तो ट्रैक आदमी कर ही सकता है ना। अपनी हेल्थ के लिए भी सही है और एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो खैर हमने भी वहाँ पे क्या सिर्फ एक मेन सड़क पहुँचाई है। बाकी जितने भी हमारे प्लॉट्स हैं, जितने भी कॉटेजेस बनेंगे, उनमें हम सिर्फ वॉकिंग ट्रैक ही देंगे, सड़क पूरी नहीं बनाएंगे। अंदर जो बनेंगी वो सिर्फ वॉकिंग ट्रैक्स बनेंगे। तो फ़िलहाल पहुँच गए, थोड़ा आराम करते हैं। सांस फूल गया भाई चढ़ते चढ़ते, आराम करते हैं और फिर करते हैं मज़े। तो आने के बाद लेट गए थे भाई, मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा नींद भी लग गई थी। और मौसम हो गया शानदार। जितने भी धूप थी, धूप चली गई है। तो धूप जाती है क्या, ठंड हो जाती है पहाड़ों के ऊपर। और गाड़ी पे जाता हूँ, गाड़ी से कुछ सामान लेकर आना है, तो एक राउंड गाड़ी तक लगा कर आता हूँ। टंकी से पानी आ रहा है ठंडा। और नोएडा में अभी हम कल तक क्या हाल था वो आपको बता ही दिया था कि कल तक क्या हाल है। गर्म पानी, एकदम हीटर का गर्म पानी आ रहा था। यहाँ पानी भी ठंडा है, मौसम भी ठंडा है और शाम भी बढ़िया होने वाली है। तो चलो जी, गाड़ी तक होकर आता हूँ एक बार, फटाफट कुछ सामान लाना है वो लेकर आता हूँ। तो ये खूबसूरत सा ट्रैक है भाई प्रॉपर्टी तक जाने के लिए, लगभग 150-200 मीटर का, बढ़िया शानदार। लेकिन हाँ, मीनू को थोड़ा सा इशू है क्योंकि बॉडी वेट है ना, बॉडी वेट, उसकी वजह से उसको ये ट्रैक, मतलब ट्रैक क्या, ये रास्ता दिक्कत कर रहा है और डर लग रहा है। चलो जी, गाड़ी खड़ी अपनी ये रही।
तो भाई डिनर आ गया। डिनर में है दाल, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और चावल और पापड़। तो भाई मज़ा आ रहा है, एक नंबर मज़ा आ रहा है। आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं। कल भी यहीं है, तो मीनू ने बोल दिया कल भी यहीं है। आज के व्लॉग में अगर मज़ा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं आपको कल के एक तरोताज़ा व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।